अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है वो लेकर आए हैं आज हम। तो इसे सॉल्व करते हैं और चेन रूल इसके अंदर अप्लाई करना है। इससे पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए, तो इसमें भी वही है, आपको y की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का आप लेट कर लोगे। ठीक है, कॉपी पेंसिल निकाल लो और लिखना शुरू करो ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छे से आ जाए। लेट u इज इक्वल, u के इक्वल लेट कर लेंगे इस वैल्यू को। क्या है ये वैल्यू? 2 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स। लेट कर लिया आपने। ठीक है, आप इसको नाम दे सकते हो इक्वेशन 1 का। अच्छा, अब अगर हम चेक करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ था? y। हमने लिखा y इज इक्वल, ठीक है, y इज इक्वल, और ये जो रूट है ये रूट बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू चेक करो, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल? u के। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या कर दूंगा? u रख दूंगा। कोई मसले वाली बात यहां तक? ठीक है, सब समझ में आ गया। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 2 का। क्लियर? अब आप क्या करो, अब आप डिफरेंशिएट करो एक एक करके, पहले इक्वेशन 1 को फिर इक्वेशन 2 को। अच्छा, आपने यहां पे लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से करेंगे हम इक्वेशन 1 को? x के रिस्पेक्ट से। ठीक है, x के रिस्पेक्ट से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो आप क्या लिखोगे? d ओवर dx, और क्या लिखा हुआ है? u, ये आ जाएगा u। फिर इसी तरह से d ओवर dx, यहां ये वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब अगर हम चेक करें तो इसका फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको याद हो f प्राइम x डिवाइड वाला क्वेश्चन टूल अगर आपको याद हो, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि एक टर्म को फिक्स कर लो, यानी कि नीचे वाला आपके पास क्या होता है? g ऑफ x को फिक्स कर लो, f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लो, माइनस लगाओ, फिर f ऑफ x को फिक्स कर लो, और g ऑफ x का डेरिवेटिव ले लो, डिवाइडेड बाय फिर g ऑफ x का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है आपके पास। g ऑफ x क्या है? ये 3 प्लस x है, और f ऑफ x क्या होगा आपके पास? 2 प्लस x। तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बड़े ध्यान से। देखो, ये तो हो जाएगा du ओवर dx इक्वल, यहां पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो g ऑफ x क्या है मेरे पास? 3 प्लस x, 3 प्लस x। ठीक है, अच्छा, फिर f प्राइम x लिखा हुआ, तो f प्राइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? d ओवर dx, और f ऑफ x की जगह क्या रख देंगे हम? 2 प्लस x, 2 प्लस x। क्लियर? आगे माइनस का साइन बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। फिर f ऑफ x की जगह आपने क्या रखना है? ऊपर वाली वैल्यू 2 प्लस x, और यहां पर g प्राइम x लिखा हुआ, तो g प्राइम की जगह d ओवर dx, और g ऑफ x की जगह 3 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस x का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है? du ओवर dx इज इक्वल 3 प्लस x, तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां पर अगर हम d ओवर dx 2 पे अप्लाई करेंगे तो देखो 2 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो d ओवर dx जब हम x पे अप्लाई करेंगे तो x कोफिशिएंट है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो यहां पर d ओवर dx जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x का होता है 1। आगे माइनस का साइन, फिर ये वाला 2 प्लस x एज इट इज। इसी तरह से d ओवर dx जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा du ओवर dx, और 1 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, x 1 जा x हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये वाला x 1 जा x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस x की पावर 2। अच्छा, फिर du
ओवर डी एक्स इज इक्वल, माइनस का प्लस का मर जाएगा और 3 में से 2 अगर हम माइनस करें कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल कर आई है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। इतना कॉपी करो, फिर आगे चलें। कर लिया कॉपी? चलो भाई करें, आगे चलें। इक्वेशन 2 ये थी हमारे पास। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाली है जो है डी यू ओवर डी एक्स। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने इसके बाद का स्टेप यहां से शुरू करना है। आपने लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू किसकी रिस्पेक्ट से, u की रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy ओवर du। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा d ओवर du। ठीक है, d ओवर du लगाएंगे ना तो y तो पहले से था, d ओवर du, और इस पे अगर हम लगाएं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 1 ओवर 2, रूट हटाएंगे पावर आ जाएगी। अच्छा, अब अगर डेरिवेट करें हम इसको तो बच्चों ये ऐसे आएगा, आपके पास पावर पहले आ जाती है आपको पता है, और u में से एक नंबर अगर हम माइनस करें, पावर में से एक नंबर माइनस करें, जो वैल्यू आएगी वो हम यहां लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ, dy ओवर du इज इक्वल 1 ओवर 2, और u की जगह एक काम करते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही। ठीक है, ये रही u की वैल्यू। तो u की जगह मैं u की वैल्यू रख रहा हूं, क्या है वैल्यू, 2 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स। ठीक है, और जब इसका एलसीएम हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 2 1 जा 2 हो जाता है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास एलसीएम निकलकर आ जाता है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ऊपर माइनस का 1, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दो वैल्यू निकल कर आई है, एक जो है वो डी यू ओवर डी एक्स और एक जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स। इतना अगर कॉपी कर लिया है तो आगे चलें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है बाय चेन रूल। ठीक है, क्योंकि चेन रूल का इसके अंदर यूज हो रहा है, और चेन रूल का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल डी dy ओवर du डॉट du ओवर dx। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला यूज होता है, और इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर पुट, वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे, dy ओवर dx एज इट इज आ जाएगा, dy और du की वैल्यू आपके पास क्या है, ये क्या लिखा हुआ 1/2। ठीक है, और अगर एक काम करें हम माइनस का 1/2 इस पे अलग लिखते हैं, इस पे अलग लिखते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा 2 प्लस एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3 प्लस एक्स की पावर -1/2। इसकी वैल्यू लगती है हमने आगे du ओवर dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स की पावर 2। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं। ठीक है, dy ओवर dx आपने एज इट इज रखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही आएगा। ठीक है, और ऊपर ये वाली वैल्यू बचेगी, तो 1 1 जा 1 लिख लो लिखना चाहो तो, और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बची, 2 प्लस एक्स की पावर -1/2 डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है 2, और यहां पर देख चेक करो 3 प्लस एक्स दोनों वैल्यू सेम है, तो बेस सेम, तो पावर को आप ऐड कर दोगे, माइनस का 1/2 बीच में प्लस लगाकर ये वाला जो नंबर है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो dy ओवर dx इज इक्वल 1, और साथ में लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है 2 3 प्लस एक्स, और यहां पर अगर एलसीएम अगर हम लें तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, एलसीएम क्या आता है बच्चों, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1, बीच में प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा। फिर dy ओवर dx इज इक्वल, ऊपर बचेगा 1,
2 प्लस एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 2 3 प्लस एक्स की पावर माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 डिवाइड में 4 बिल्कुल एज इट इज। फिर dy ओवर dx इज इक्वल, अच्छा अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 1 की जगह 1 लिखा मैंने, ये पावर माइनस में थी, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं देखो 2 की जगह 2 आ जाएगा, ये वाली पावर को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये पावर किसकी हो जाएगी बच्चों प्लस की, माइनस था किसका हो जाएगा प्लस, और प्लस साइन हम शो नहीं करते, ठीक है। 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, ये पावर आ गई नीचे, माइनस का था प्लस का हो गया, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर में बिल्कुल एज इट इज। समझ में आई बात, और यही इसका डेरिवेटिव हो गया। आंसर चेक करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल सही हमारे पास। अच्छा यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, 4 नहीं आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, तो यहां पर 2 ही है, मैंने 4 रख दिया इसको, ठीक है, इसको 2 ही रखना, ठीक है, ये 2 ये 2 ये 2 बिल्कुल एज इट इज। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।